वो बिजली कहना और करना बहुत आसान होता है, हर बातें से नहीं हो जाता है। कह रहे हैं मौका तो दीजिए इस बार। कितनी बार मौका लेंगे? मौका तो दिया है ना, मौका कितनी बार देगी जनता? वो राम विरोधी हैं, शुरू से राम जी के बारे में विरोध कर रहे हैं और उनका यही काम है जो है, न वो अयोध्या के बारे में खुल के बोल पा रहे हैं, न मथुरा के बारे में बोल पा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जय और इस वक्त मेरी मौजूदगी है बादा में। आज हम बादा की जनता से जानेंगे कि 2027 का क्या माहौल है। क्या योगी का बुलडोजर आता दिख रहा है या अखिलेश की साइकिल अब की बार रफ्तार पकड़ेगी? तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं अपना नया शो जनता सब जानती है, पावर्ड बाय गोल्डी मसाले। आइए सबसे बात करते हैं कि करके क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम अशोक सिंह गौतम है। सर क्या कहना चाहेंगे अब की बार जो 27 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, एक तरफ बाबा का बुलडोजर है, दूसरी तरफ अखिलेश की साइकिल, क्या लगता है आपकी बार? देखिए ऐसा है कि योगी बाबा जो है सबका साथ सबका विकास लेकर चले, इससे प्रदेश की जनता, बांदा की जनता खुश है। हमारे यहाँ योगी ही आ रहे हैं, योगी के अलावा और कोई नहीं आ रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं योगी सरकार, योगी सरकार। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब की बार योगी जी को मठ में भेज देंगे। वो सपना देख रहे हैं, कुछ सब मिला के सपना देख रहे हैं। सरकार योगी जी की आ रही है, योगी जी को प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश से जीत हासिल करना है। रही बात मतलब कहाँ का विरोधी पार्टी का बोलना, कुछ भी हो वो कुछ भी कर है। क्या कर रहे हैं? इतने बड़े राम भक्त हैं, उसके बाद भी अयोध्या में चंदा चोरी हो गया। कैसी शासन है, कैसा कानून व्यवस्था है, क्या हो रहा है? ये हर पार्टी में होती है, चली आ रही है चोरी। अखिलेश के बराबर चोर, अखिलेश की पार्टी के बराबर चोर। इसमें योगी सरकार में हम बहुत सुरक्षित हैं। अखिलेश के टाइम पे कौन सा मंदिर में चोरी हुआ था? चोरी नहीं हुआ था, बहुत चोरियां हुई थी। कुछ मंदिर ऐसे हैं चोरी भी हुई थी, बहुत चोरियां हुई थी। पर हमारे यहाँ योगी ही आ रहे हैं और योगी के सिवा कुछ नहीं है। किसानों का हित कर रहे हैं, मजदूरों का हित कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कुछ विकास दिख नहीं रहा है, खाली सब मुंह से ही बोल रहे हैं, धरातल पे कुछ उनके कहने से हमें दिख रहा है, उनको नहीं दिख रहा है। हाँ, उनके मोतियाबिंद होगा, उनके मोतियाबिंद उनको नहीं दिख रहा है। योगी जी आ रहे हैं, मतलब योगी जी ही उत्तर प्रदेश योगी जी आ रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? आदित्य तिवारी। अच्छा, आप युवा हैं, युवाओं की पसंद 27 में कौन बनेगा आपकी बार? योगी जी। योगी जी? जी। लेकिन क्यों विपक्ष तो कह रहा है युवा तो रोजगार बेरोजगार टहल रहा है रोड पे? ऐसा नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास। कोई मुद्दा नहीं है जी। क्यों नहीं मुद्दा है? कहाँ रोजगार मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? अरे मिल रहा है, वो अखिलेश का कहना ही है, वो उससे कोई वो नहीं है। इस सरकार से आदमी बहुत खुश है। खुश है सरकार? जी जी। तो 27 में क्या लगता है आने वाले हैं? 27 में योगी जी ही आएंगे। अच्छा, क्या नाम होगा सर आपका? जगपत सिंह। क्या कहना चाहेंगे 27 में योगी आदित्यनाथ का डंका बजेगा या फिर परिवर्तन होगा? अखिलेश यादव क्या राय? परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा, जनता खुश है। योगी जैसा जब से देश आजाद हुआ इस तरह की सरकार किसी ने नहीं चलाया, इस तरह का और न कोई कार्य प्रणाली नहीं किसी भी सरकार की, और विपक्ष का विरोध करना काम। क्या किया है सरकार ने? लोग बोल रहे हैं गरीब को और गरीब बना दी है, अमीर को अमीर बना दी है। बोल रहे हैं तो बोलने को तो चाहे जितना अच्छा किया जाए, बोलने को तो विरोध हर सरकार का होता है, लेकिन आज धरातल में दिख रहा है हर क्षेत्र में कार्य हुआ। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा जो है जनता के लिए ट्रबल बन गई है, परेशानी बन गई है। नहीं 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 नहीं, अब अखिलेश जी चूंकि विपक्ष के लीडर हैं, चलिए ठीक है, प्रदेश के लीडर हैं, नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका विरोध करना जायज है। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम चंद्रसेन सिंह भदौरिया। क्या लगता है? 40 सीटें लोकसभा में हार गए। हाँ। अब आगे देखें क्या हो। आपको नहीं मालूम, आप पत्रकार हैं, आपको नहीं पता है, मेरे मुंह में मत लगाए। नहीं आपको नहीं, फिर वही कह रहे ना, मैं बात नहीं। आप अपना जवाब दीजिए। अरे जवाब दीजिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप पर अब की बार समाजवादी कह रही 300 पार, आपको भी 300 पार, अब की बार 300 पार होगा। मुझे क्या मतलब है? मैंने आपको बता दिया, आप मुझसे ही कह रहे हो कि हार गए, हार गए। कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र साहू। क्या कहना चाहेंगे आपकी बार समाजवादी पार्टी कह रही 300 पार, अब की बार? अब की बार 350 ही पार हो सकता है, 300 है तो प्लस। एक समाजवादी पार्टी आ रही है। समाजवादी पार्टी आ ही नहीं सकती। जैसे तो बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी कह रही है 300 पार। नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आपके जवानों में लफ्ज में गलत बोल रहा है।
जय श्री राम का नारा है और योगी सरकार का नारा है। योगी सरकार आएगी। योगी सरकार आएगी। हाँ। क्यों ऐसा क्या कर दिया योगी सरकार ने जो अखिलेश यादव आएंगे? मौका दीजिए ना। हर जगह मतलब विकास किया है। ये हर एक गाँव में किया है, हर जगह में किया है, हर विकास में किया है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं मौका दीजिए, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अब की बार। वो बिजली कहना और करना बहुत आसान होता है। हर बातें से नहीं हो जाता है। कह रहे हैं हमने जितना विकास किया तो योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया है, खाली फीता काटा है योगी आदित्यनाथ ने। फीता काटने से हर कोई नहीं कहने वाला हो जाता बन जाए। तो बातों के बतासे नहीं है कि शक्कर वाले बन जाएंगे। क्या लगता है व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था यूपी बढ़िया, एक नंबर है। एक नंबर है। क्या नाम होगा सर आपका? दिलीप सिंह। क्या कहना चाहेंगे? 27 का चुनाव है, बाबा का डंका बजेगा या फिर परिवर्तन होगा आपकी बार? बाबा ही है, बाबा। बाबा। लेकिन क्यों बाबा? बाबा अच्छे हैं, काम कर रहे हैं अच्छे। बताइए काम कर रहे हैं? काम हुआ देहातों में देखिए, शहर में देखिए, कहीं भी देखिए। लेकिन बहुत नाराज है जनता, तो कह रहे गरीब बहुत परेशान है, जनता हिंदू मुस्लिम खाली लड़वा रहे हैं। जनता वो नाराज है जो कागज है अखिलेश वाली है, और जो बीजेपी वाली वो कभी नहीं नाराज है। और फिर एक घर में मुखिया होता है तो 4 लोग तो नाखुश रहते हैं, एक सही होता है, एक गलत होते ही होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं मौका तो दीजिए इस बार। कितनी बार मौका लेंगे? मौका तो दिया है ना, मौका कितनी बार देगी जनता? तो एक बार और देखिए हो सकता है कुछ बदले। क्या करना है मौका देके? मौका एक बार दे दीजिए, फिर 50 साल इंतजार करिए, तो ये कैसा मौका? क्यों इंतजार न करिए, बस क्या सर? फिर गुंडा राज लौट के आ जाएगा। गुंडा राज। हाँ बिल्कुल, आज जनता सुकून से जी रही है, सभी लोग सुकून से हैं। बताइए क्या नहीं हो रहा है? पहले क्या हुआ है? आज से 15 साल 25 साल, अब हम भी 30-32 साल के होने वाले हैं। इसके पहले जब योगी जी नहीं थे और प्रधानमंत्री जी मोदी जी नहीं थे तो यहाँ की क्या स्थिति थी और पहले में आज में क्या बदलाव है, वो हमें और सबको शायद देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात अगर कहें तो आपस में भाईचारा है, ना कोई गुंडा राज चाह है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे अपनी राजनीति लड़ रहे हैं, राम मंदिर पे तो राजनीति लड़ रहे हैं अपनी। वो तो कहेंगे ही कहेंगे। अच्छा ये बताइए, आज राम मंदिर का एक मिनट मैं आज राम मंदिर का मुद्दा आपने उठाया, ठीक है। इसके पहले तो राम भगवान को कह रहे थे वो काल्पनिक है, सही है ये बात? कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? आप भी रिपोर्टर हैं, आप हाँ, तो फिर आज उन्हें राम भगवान कैसे याद आ रहे हैं? लेकिन राम जी के बारे में बोलने का हक सबको है, ऐसा थोड़ा नहीं, वो ठीक है, हम मानते हैं कि बोलने का हक है, लेकिन हमारे हिसाब से तो योगी जी बेस्ट यूपी के लिए। हाँ बिल्कुल, योगी ठीक है। योगी जी, जनता तो योगी जी को ही पसंद कर रही है 27 में भी बार। क्या नाम होगा सर आपका? वीरेंद्र कुमार श्रीवास। क्या लगता है अब की बार अखिलेश यादव को मौका देंगे? नहीं, योगी जी। योगी जी क्यों? लेकिन योगी जी को, योगी जी के कार्यकाल में हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। कह रहे पर लेकिन गरीबों को बहुत परेशान कर नहीं, कोई परेशानी नहीं, नहीं परेशान है। कोई परेशानी नहीं। क्या किया है गरीबों के लिए? गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है, तो जैसे पहले था गरीब अभी भी गरीब है, मतलब गुंडेगर्दी खत्म हो गई है। अखिलेश के दौर में क्या था? नहीं, गुंडेगर्दी थी। हाँ, क्या होता था उस दौर में? अरे गली चलत लोगों को पकड़ के मार दिया जाता था। ऐसा था? हाँ, इतना खराब माहौल था? हाँ, इतना खराब माहौल था। लेकिन अब क्या जनता संतुष्ट है? ये संतुष्ट है कि सब लोग खुशी हैं। हाँ, एक दूसरे से मिलके चलते हैं सब लोग। अच्छा, क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा नाम ज्ञान बाबू। कहाँ के रहने वाले हैं? मंगोस्तिनवाड़ी। क्या कहना चाहेंगे अब की बार बाबा का बुलडोजर, अखिलेश की साइकिल, कौन रफ्तार पकड़ेगी अब की बार? अब की बार बाबा की साइकिल, वो अखिलेश की साइकिल पकड़ेगी। अखिलेश की साइकिल सर पकड़ रही है पूरी तरीके से। जी हाँ, बोल तो रहे अखिलेश यादव की बाबा जी को मठ में भेज देंगे अब की बार। मठ में क्यों जाएंगे? वो अपने जहाँ मतलब होगा अपना जो है धर्म के योग पर धर्म करते रहेंगे जहाँ होगा। हाँ, नहीं जाएंगे मठ में? मठ में रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? संसार में तो रहेंगे। वो तो कह रहे बुलडोजर चलेगा। जी, ठीक है, अखिलेश यादव आएंगे आपके बाबा? अखिलेश यादव दोबारा नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ एक बार सकते? आ चुके हैं, अब जिंदगी भर के लिए फुर्सत। जब तक योगी जी हैं, योगी जी रहेंगे। कह रहे हमें मौका दीजिए, उत्तर प्रदेश को हम इतना खूबसूरत बना देंगे, चमका देंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। 2017 से पहले उनको देख लिया है, केवल उनका भ्रष्टाचार चलता है, बाकी यहाँ कुछ नहीं चलता। भ्रष्टाचार की साइकिल चलती है मात्र यहाँ पर। योगी जी के अलावा कोई नहीं आ सकता। जितना बांदा में काम हुआ है 9 साल पहले, आप देख लीजिए बांदा कैसा लगता था, एक देहात जैसा लगता था। आज बांदा में देख लीजिए महानगर लग रहा है, बिल्कुल लखनऊ फेल कर दिया बांदा को। इतना बढ़िया विकास कराया योगी जी ने। मौका मिलेगा तो आगे भी जो है योगी बाबा जी। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं अब की बार उनको चंदा मिलेगा ना वोट मिलेगा योगी जी को? चंदा भी मिलेगा, वोट भी मिलेगा, सब। कोई चंदा चोरी नहीं हुआ, सब विपक्ष की चाल है। अखिलेश जी सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है सब। अरे कैसे नहीं हुआ? सब तो आ रहा है खबर में। नहीं, खबर में क्या आ रहे हैं भाई? उसमें एसआईटी जांच हो रही है, जो कुछ होगा तो जांच में सब सामने आ जाएगा। योगी जी के कहने से थोड़ी कुछ होगा। जो उसके अखिलेश योगी जी के
जी योगी जी के तो कहने से सब होगा। नहीं, अखिलेश यादव कहने से कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव तो भाई विपक्ष का काम है झूठ बोलना, विपक्ष वाले तो झूठ बोलेंगे। अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं कि सफाई में जब मंदिर उनका बन जाएगा उसके बाद आएंगे राम मंदिर दर्शन करने। भाई उनको, वो राम विरोधी हैं, शुरू से राम जी के बारे में विरोध कर रहे हैं और उनका यही काम है जो है, न वो अयोध्या के बारे में खुल के बोल पा रहे हैं, न मथुरा के बारे में बोल पा रहे हैं। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका काम ही नहीं है। शुरू से विरोध करते चले हैं, उनके पार्टी के हर नेता विरोध करते तो वो भी कर रहे हैं, उनके बस का नहीं है। यूपी में योगी बाबा ही आएंगे। ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि अगर वो कृष्ण जी मथुरा बनवा दे कृष्ण जी के लिए तो जो उनकी पार्टी है, मतलब जो उनकी जो वोटर्स हैं उनके मुस्लिम वोटर्स, वो नाराज हो जाएंगे। ऐसा है क्या, नाराज हो जाएंगे वो? नहीं, बिल्कुल नाराज हो जाएंगे भाई। हर काम वो उन्हीं के मन से करते हैं। जो कोई ऐसा थोड़ी है कि जो सब काम वो करते हैं। पंडित जी के हिसाब सब कुछ करते हैं। जब पंडित जी बोलेंगे बाहर जाएंगे, जब पंडित जी बोलेंगे खाएंगे मथुरा के बारे में कुछ खोल के बोले ना भाई। ये यदुवंशी बता रहे हैं अपने आप को, मथुरा के बारे में क्यों नहीं कुछ खोल के बोल रहे हैं बताइए। मथुरा के बारे में खुद, जैसे योगी जी ने कहा हम राम मंदिर बनवाएंगे, कानून ने सब कुछ हल कर दिया, उन्होंने बढ़िया राम मंदिर बनवाया, सब कुछ बनाया। वो बीजेपी ने बनवाया तो कहते सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनाया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनाया है, लेकिन मतलब सरकार भाजपा की सरकार थी, उन्होंने पूरा प्रयास किया। अखिलेश जी ने कोई प्रयास किया? ऊपर से राम भक्तों में गोली चलवा दी, वहाँ कार सेवकों में गोली चलवाई थी। क्या क्या किया उन्होंने बताइए? जो कुछ किया भाजपा की गवर्नमेंट में हुआ, आगे जो भी होगा तो भाजपा की ही सरकार में होगा। हमें विश्वास नहीं कि अखिलेश यादव कुछ कर पाएंगे। भाई वाराणसी में भी भाजपा नहीं किया, अयोध्या में भी भाजपा नहीं किया, सब कुछ डेवलप हो रहा है। और आगे अगर मौका मिला योगी जी को तो देखिएगा मथुरा में भी बहुत कुछ करके दिखाएंगे। मथुरा, हाँ देखिएगा, जनता पूरी मथुरा की राह देखे बैठी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे लोग कह रहे हैं भेदभाव, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई भेदभाव हो रहा है? सभी को मिल रहा है, सबको मिल रहा है कि नहीं? राशन मिल रहा है, राशन हमें नहीं मिलता है चूंकि हम पात्र नहीं है, पात्र नहीं मिलता और ना हमने अप्लाई किया है। अब बताइए किसी में भेदभाव है? मुस्लिम को भी मिले, हर वर्ग को मिलता है, किस वर्ग को नहीं मिलता बताइए? लोग कह देते भेदभाव। रही बात कि 2-4 लोग टिप्पणी करने वाले तो होते ही है। हम अपने परिवार को पालते हैं, परिवार में 10 लोग होते हैं, 10 लोगों को मैं नहीं खुश कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। 10 लोगों को नहीं पूरा संभालूंगा, सब कुछ मैं पूरा परिवार में पालूंगा, लेकिन 10 लोगों को खुश नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, हाँ, नहीं कर पाऊंगा। मतलब सबसे खुश नहीं हो सकता ना, आप ये कहना है? बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? पीडीए का नारा लेके चल रहे हैं अखिलेश यादव, क्या की बार आएंगे धरातल आएंगे? अरे बोलिए, अरे आपको नहीं आएंगे योगी जी बस। पर वो कह रहे हैं हम तो अखिलेश के नाम सबको लेके चलते हैं। अरे वो नहीं लेके चलते हैं, वो केवल यादवों को मुसलमानों को लेके चलते हैं बस। योगी बाबा जिंदाबाद। मतलब आपका कहना है एमवाई फैक्टर योगी जिंदाबाद। हाँ, मुस्लिम यादव बस वो उन्हीं का काम करते हैं। वो हिंदुओं से वो नफरत करते हैं, हमेशा करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। अरे ऐसा तो नहीं, लेकिन अरे है कैसे नहीं है दीदी, सब अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब वो जमाने गए, जनता जागरूक हो गई है। जनता जागरूक हो चुकी है, अब नहीं वोट बटेगा। देख की बार हिंदू वोट ही नहीं देगा भाजपा को। क्यों नहीं देगा? हिंदू के लिए क्या कौन अखिलेश यादव कह रहे हैं मुद्दा मत भटकाइए, लोगों को पागल मत बनाइए। ऐसा कुछ नहीं है। जो है हिंदू जाग चुका है, अब कोई बिखरने वाला नहीं है। जो है जाति पात केवल वो एमवाई वाले हैं, उनको मुस्लिम और यादव इसके अलावा कुछ का कहना है अखिलेश जी भी तो हिंदू ही हैं। उन्होंने कभी कहा कि मैं हिंदू हूँ? अरे यादव इसमें कहना क्या है? उन्होंने खुला कहा कि मैं हिंदू हूँ। जय श्री राम का नारा लिया नहीं लिया उन्होंने? सदैव मन में होता है, सब दिखावा नहीं करते हैं। मन में नहीं, दिखाओ भी जब दिखाएंगे तब तो लोगों को पता चलेगा। यही बुंदेलखंड था, यहाँ डकैत और गुंडागर्दी का राज चलता था। आज बुंदेलखंड में आप रात 1 बजे चले जाइए, कोई गुंडा बोलने वाला नहीं है। योगी जी की सरकार में यहाँ बेहतर कनेक्टिविटी हुई। लखनऊ तक जाने के लिए 6 लेन रोड बना। यहाँ सारा विकास योगी जी कर रहे हैं और योगी जी का फैसला 2022 में जनता ने योगी जी को गोरखपुर भेज देंगे, हमारी साइकिल आएगी अब की बार, बुलडोजर का ड्राइवर चेंज कर देंगे। फैसला जनता को करना है। जनता ने 2022 में ही फैसला कर दिया है। दोबारा सत्ता आई है, तिबारा भी आएगी और चलती ही रहेगी। जब तक योगी जी हैं तो यूपी के मन में केवल अभी कल योगी जी ने बोला कि जब सपा की सरकार थी तो जमीनें हड़पी जाती थी, आज उसी जमीनों पे हम विकास कर रहे हैं। क्या ऐसा है क्या? ये सत्य है।
गांव से लेकर के शहरों से लेकर हर जगह समाजवादियों ने हड़पा था जमीनों को। आज वही रोडे चौड़े हो रही हैं और सभी जमीनें खाली हो रही हैं, सरकारी वहाँ प्लांट लग रहे हैं। अच्छा, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे इसी तौर पे, क्या कहना है जनता का, बांदा की जो जनता है वो क्या कहना चाहती है। क्या नाम होगा चाचा? चाचा नाम क्या है? नाम गए थे, कहाँ के रहने वाले हैं? पथरी के। पथरी के। कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ कुछ काम कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले हमारी बहनों का इस बांदा में स्कूलों में लड़के सिटियाबाजी करते थे। हम हमारे आंखों सामने बहनों को, हमारी सग बहनों को दिल लगता था, कहती थी कि भैया मुझे छोड़ के आओ। आज हमारी बहन 2 बजे रात में कहीं रेलवे स्टेशन, चित्रकूट कहीं भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। कहती है कि बेटा भैया अब तुम न जाओ, अब योगी की सरकार है, वो नो जेल नो बेल, सीधो प्रभु से मेल। जी जी, सीधे प्रभु से मेल है अब। लेकिन अखिलेश बहनों को छेड़ेगा वो बाबा का बुलडोजर जरूर चलेगा। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे कुछ काम नहीं हो रहा है, खाली महिलाओं को इस्तेमाल करके दिखावा कर रहे वोट के लिए। उनका कहना था, उनके पिताजी का कहना था लड़कों से गलती हो जाती है, तो यही गलती का भोग तो हम आज भोगते आए हैं। जिस दिन से योगी सरकार बनी है, मुझे योजना आवास मिला है, मुझे आवास में मुझे कुलदीप सेंगर कौन है? ये हम नहीं, हमको इतना कुलदीप सेंगर तो है। हमको योगी जी, हमको विधायक जी से मतलब है। हमारे विधायक जी का बहुत अच्छा काम है। प्रकाश दुबे जी हमारा सेंगर को गलत फंसाया गया, नाजायज। कुलदीप सेंगर नाजायज फंसाया गया। वो अपराधी नहीं है? नहीं, वो अपराधी नहीं है। कैसे बोल सकते हैं? हम बोल रहे हैं, हम जानते हैं। कैसे आप क्या उनके संबंधी है क्या? जी नहीं, संबंधी नहीं है। कैसे जानते हैं? मतलब पुलिस गलत है, पुलिस गलत है, मीडिया गलत है, जो पीड़ित है वो गलत है। कोई लड़की खुद आके कह रही कि मेरा रेप हुआ है, वो गलत है। लेकिन आप जानते हैं क्योंकि आप उससे परिचित नहीं है। ऐसे तो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगा, तो क्यों नहीं वो जेल गए? पर जांच हुई, किसी ने कहा नहीं, क्यों नहीं जांच हुई? जांच हुई, क्यों नहीं वो जेल गए? जांच हुई, लेकिन जांच हुई, इसलिए जेल नहीं गए। तभी तो टिकट कटा, तभी तो उनका टिकट कटा, तभी उन्हीं के लड़के को दिया गया टिकट। इतने बड़े सांसद हैं, लड़के को दिया गया ना, लड़के को दिया गया। अगर लोग कहते हैं भाजपा वॉशिंग मशीन है, गुंडो माफिया को धुल देती है। नहीं, भाजपा 1 नंबर की सरकार है। ब्रजभूषण शरण सिंह फिर मंदिर क्यों नहीं जा रहे? राम मंदिर अभी नहीं गए, अभी अयोध्या से होके आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी गए, मंदिर गए ही नहीं। मंदिर क्यों नहीं? लेकिन अखिलेश यादव भी तो नहीं गए भैया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम क्या कहते हैं, अपना मंदिर बनाएंगे फिर उसके बाद हम जाएंगे। ये कैसा वो है? क्या? जब आधा मंदिर बना उसमें क्या कहते हैं, मोदी जी जाके से क्या कहते हैं, हम अखिलेश यादव का समर्थन नहीं कर रहे। हम अगर सरकार में कोई है वो गलत कर रहे, उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं गए मंदिर ना, हनुमान मंदिर के, राम मंदिर है। अखिलेश यादव भी तो नहीं मंदिर तो इन्हीं लोगों ने बनाया। आंदोलन में क्या होता है? आंदोलन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अभी केजरीवाल तो भी जाके आ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह बोलते थे जाते हैं, अब केजरीवाल कह रहे कि मेरी पार्टी सनातनी पार्टी है। ब्रजभूषण शरण सिंह की बहुत बड़ी भूमिका थी आंदोलन में, लेकिन वो मंदिर नहीं गए। इसका मतलब कोई ना कोई विवाद तो है पार्टी में आपस में, तब तो मंदिर नहीं गए। क्योंकि समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्यों गए? अब मंदिर क्यों गए? इतने साल से क्यों नहीं गए? उनकी नानी ने मना किया था कि मंदिर मत जाना, लेकिन अब क्यों गए? मैं सिर्फ सत्ताधारियों पे बात करूं, मुझे अरविंद केजरीवाल से क्या लेना देना? मैं सिर्फ ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। हमें तो सत्ता से सवाल पूछना है ना, जो सरकार में। अभी देखिए यहीं बांदा में पेड़ काट दिए गए, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। योगी जी की व्यवस्था में ये पेड़ लगाने चाहिए या काटने चाहिए? आप देखिए कितनी गर्मी है बांदा में। ये देखिए आप सामने ही देखिए, घुमा के कैमरा, भैया कैमरा घुमाइए, पेड़ देखिए आप कैसे काटे उनकी व्यवस्था में। और एक तरफ डीएम साहब कहते हैं कि पेड़ खाने को चाहे न हो, हम योगी बाबा के हैं। ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त है, अंधभक्त, ये अंधभक्त है। ठीक है, चोर हैं, ये चोर है सिस्टर, ये चोर हैं। ये लोग तो इनको आदत पड़ गई है उन सब चीजों में जीने के लिए, इसलिए ये वो सत्ता सरकार और ये पेड़ और पौधे लग रहे हैं। इनको आज का रामराज, आज का सूरज, आज का विकास नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। ये अपनी सेल्फ, एक मिनट, ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, केवल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रो रहे हैं, जो इनको जीने के लिए नहीं मिल रहा है। मैम एक मिनट सुनो तो मेरी बात। चलिए वो तो कहते हैं, वो एक मिनट यार, एक मिनट, वो तो एक मिनट रामराज की परिभाषा बताइए भाई। एक मिनट सुनो मेरी बात। अरे एक मिनट वो तो
कह रहे हैं वो तो अंधभक्त हो गए, और अभी जो अखिलेश यादव की पूजा की गई कृष्ण बना के, वो फिर क्या है? अखिलेश यादव से हमें क्या मतलब? हम स्टूडेंट, हम अगर सत्ता में कोई गलत काम हो रहा है उसका मतलब है हम किसानी कर रहे हैं बेटा, खतरी गांव के हैं, चक्रोट नहीं है हमारे, चक्रोट निकालना है बस, निकालने की जगह नहीं है वहाँ। हाँ बहुत तकलीफ है हमें, बहुत तकलीफ है इतनी ज्यादा। हाँ किसान सब पूरी खेत में जो। चलिए अखिलेश यादव भी गलत है, अखिलेश यादव भी गलत है, लेकिन भाजपा भी तो गलत है। गलत तो यादव सही होते तो आज सत्ता में होते, अगर अखिलेश यादव सही होते तो आज सत्ता में होते, लेकिन वो सही नहीं है। अब 10 साल वो सत्ता से बाहर रहे, कुछ अपने आप पे सुधार करेंगे, एक बार उनको मौका दिया जाएगा अगर जनता चाहेगी तो, अगर उनके वादे सही रहे तब। अब इनको मौका देके देखा 10 साल क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे पेड़ कटना कितना बड़ा मुद्दा है। बांदा में अभी एक रिसर्च टीम आई थी रिसर्च करने की, बांदा के लोग जी कैसे पा रहे हैं इतनी गर्मी में। उस रिसर्च टीम की रिपोर्ट ही नहीं पब्लिश होने दी गई, पता ही नहीं चला वो रिसर्च टीम गई कहाँ। अच्छा, पता ही नहीं चला, रिसर्च टीम आई बस चली गई, आई बस चली गई। यहाँ पे पेड़ और काट दिए गए, एसीओ में बैठ के चाय नाश्ता करके रिसर्च टीम चली गई। अच्छा बस देखिए, ये है बांदा की जनता, इसका कहना है कि जो योगी सरकार है उसने 10 वर्षों में कुछ नहीं किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ काम हुआ है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ है, अब की बार सत्ता में परिवर्तन चाहिए। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि 9 वर्षों में कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ है? हमें अपनी राय को जरूर बताइए। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।